अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है, सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथ स्कीम की तेज रफ्तार तकमील की जाए। 15 अगस्त से घर घर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर की ओहदेदारों को हिदायत। छोटी ग्राम पंचायतों से तेज रफ्तार तरक्की यकीनी। निजामाबाद रूरल में 59 तांडों को ग्राम पंचायत में तरक्की दी गई। बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। साबिक में डी संजय पर निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डी संजय फरार। मुझ पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। खबराजी डी संजय की वजाहत। मुआशराती बिगाड़, नौजवानों का आवारापन मुआशरे के लिए खतरनाक। सुधार की कोशिश करने निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ का अज़्म। पम्फलेट की एसीपी के हाथों रस्म इजराई। अब पेश है खबरों की तफसील। मिशन भगीरथ स्कीम के तहत 15 अगस्त से हर घर को पीने का पानी दिया जाए। कामों की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम की ओहदेदारों को हिदायत। उन्होंने कहा कि गफलत व तसाहुल नाकाबिल बर्दाश्त है। मिशन भगीरथ के कामों की सूरत हाल से मुताल्लिक जानने और इसको तेज रफ्तार बनाने की गर्ज से रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अजला निजामाबाद और कामारेड्डी के कलेक्टर्स, आला ओहदेदारान और मिशन भगीरथ के हुकाम का एक अहम इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथ स्कीम में वजीर आला केसीआर की शख्सी दिलचस्पी है, लिहाजा उन कामों को तेज रफ्तार बनाया जाए और किसी किस्म की गफलत या लापरवाही का मुजाहरा कतई न किया जाए। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि 15 अगस्त से इस स्कीम के जरिए हर घर को पानी देने के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लापरवाही या तसाहुल का कतई मुजाहरा होने ना दिया जाए और बर वक्त कामों की तकमील कर ली जाए। साबिक में डी संजय ने जिनसी हरासानी के इल्जाम की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ये मुखालिफिन की साजिश है। जिस कॉलेज की लड़कियां मुझ पर इल्जाम आयद कर रही है वो इस कॉलेज को 3 साल कबल छोड़ चुके हैं। उन्होंने तहकीकात का खैर मकदम किया। शंकरी नर्सिंग कॉलेज के तालिबात के साथ नाजेबा सलूक करने और नाजेबा अल्फाज कहने का इल्जाम आयद करते हुए कॉलेज की तालिबात ने रियासती वजीर दाखिला से शिकायत। इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए साबिक अमीर डी संजय ने एक सहाफती इजलास मुनाकिद किया, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ये फरामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद है और मुझको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज की तालिबात ने उनके ताल्लुक से शिकायत की है, अब उनका इस कॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने वो कॉलेज 3 साल कबल ही दूसरों के हवाले कर चुका हूँ, लिहाजा इन आयत इल्जामात सिरे से ही बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि मैं अब सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे मुखालिफिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और मेरी मकबूलियत से बौखलाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रचा रही हैं। डी संजय ने बताया कि वजीर दाखिला ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया है और मैं इस तहकीकात का खैर मकदम करता हूं और तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हूं और इस मामले में तहकीकाती ओहदेदारों का मुकम्मल ताउन करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। మైండ్ పొల్యూట్ చేయటం తప్పితే ఈ జీవిత కాలానికి నాకు ఒకసారి పెళ్లి జరిగింది, నా భార్య ఉంది, నా కొడుకుని చదివించుకోవడానికి హైదరాబాద్లో ఉంది. సత్యదాకా ఆమె నా భార్య. ఎవరితోని ఎటువంటి సంబంధం లేదు. మామూలుగా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం మేము ఇస్తాం.
అంత మట్టుకే కానీ దాంట్లో కూడా ఎటువంటి వాస్తవం లేదు. సో దయచేసి ఇదంతా కేవలం నాకేమనిపిస్తుంది అని అంటే ఇదేదో ఎన్నికల సమయం అని ఒక పొలిటికల్గా ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అని గాడ్ నోస్ బెటర్. కానీ ఒక దురుద్దేశం మూలాన్నే రాజకీయంగా దెబ్బతీయటానికి మా ఫ్యామిలీని ఈ రకంగా చేస్తున్నారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికి పోలేదు, నిజామాబాద్లోనే ఉన్నా, మా ఇంట్లోనే ఉన్నా. ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే నా వంతు పూర్తి సహకారాన్ని నేను అందజేస్తాను. ఇంకొకటి కూడా ఆ పిల్లలకి साबिक में डी संजय पर निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा, पुलिस के मुताबिक वो लापता हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश में है। डी संजय पर जिनसी हरासानी का नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने इल्जाम आयद किया था। एक अहम इत्तला मिली है कि साबिक में डी संजय पर पुलिस ने निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शंकरी नर्सिंग कॉलेज के तालिबात ने कल ही रियासती वजीर दाखिला से जिनसी हरासानी की शिकायत की थी, जिसकी डी संजय ने तरदीद कर दी और बताया कि वह नर्सिंग कॉलेज को 3 साल कबल छोड़ चुके हैं और इन पर आयद इल्जाम बेबुनियाद है। लेकिन इत्तला मिली है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और भारी दफात आयद किए हैं जो कि नाकाबिले जमानत बताई जा रही हैं। इत्तला के मुताबिक साबिक में डी संजय लापता हो चुके हैं। पुलिस ने उनको मफरूर बताया और कहा कि तलाश जारी है। एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने गंगाराम तांडे में नई तामीरशुदा ग्राम पंचायत ऑफिस की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उनके हलके में वंसार तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई है। नलवाई मंडल के मौजा तिरमनपल्ली से मुतासिल वाक़े गंगाराम तांडे को ग्राम पंचायत का मौक़िफ़ दिया गया। इस नई ग्राम पंचायत के दफ्तर के लिए तामीर की गई इमारत का आज निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रियासत की तेज रफ्तार तरक्की के लिए वज़ीर आला केसीआर ने अजला की तादाद में इजाफा किया, मंडलों में इजाफा किया और कई नई ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई। ग्राम पंचायत की हैसियत से हर उस गांव को मुंतखब किया गया जो 500 नफूस पर मुश्तमिल है। इस तरह रियासत में कई नई ग्राम पंचायतें वजूद में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल में वंसार तांडों को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई है। ऑफिस के इफ्तिताह के बाद एमएलए ने उसके अहाते में शजरकारी की और आवाम को तलकीन की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पर तवज्जो मरकूज करे। इस प्रोग्राम में एमएलसी वीजी गौर, सरपंच बलराम व दीगर शरीक थे। रियासती वजीर आला ने नई ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई। उनके दफातर का एमएलए शकील आमिर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि छोटी ग्राम पंचायतों से अवामी मसाइल की तेज रफ्तार एक्सवी होगी। एआरपी कैंप में कई नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। एड़पल्ली मंडल के दुब्बा तांडा, एमएससी फार्म और बापूनगर में ग्राम पंचायतों के ऐलान के बाद तामीर शुदा दफातर की इमारतों का बोधन एमएलए शकील आमिर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वजीर आला रियासत की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए कोशा हैं, लिहाजा उन्होंने छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के क़याम का फैसला लिया और कई नई ग्राम पंचायतों की तश्कील अमल में लाई। एमएलए शकील आमिर ने इस यकीन का इजहार किया कि इससे तरक्की की रफ्तार तेज होगी और अवामी मसाइल की एक्सवी होगी। इस मौके पर 200 से ज़ायद अफराद ने एआरपी कैंप में एमएलए के हाथों टीआरएस में शमूलियत अख्तियार की। एमएलए ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। రెండు గ్రామాలు కూడా చాలా పెద్ద గ్రామాలు, వారికి ఏమైనా ఫండ్స్ వస్తే వారు స్థానికంగా ఆ గ్రామాల్లో ఉంటారు కాబట్టి భూలక్ష్మి క్యాంప్కి ఏదైనా ఇవ్వాలా అంటే అక్కడున్న ప్రజలు వీళ్ళకు ఇబ్బంది పెడుతుండే। ఆ పరిస్థితిలో ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆమ్లెట్ విలేజ్ల అభివృద్ధి జరగాల, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అభివృద్ధి జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 4600 పంచాయత్లు స్థాపించడం జరిగింది। ఈరోజు ఆగస్టు 1, 2018 ఈరోజు చాలా చారిత్రకమైన దినము। ఎందుకంటే చాలా తాండాలు ఉన్నాయి, ఎట్లయితే క్యాంపులు ఉన్నాయి అలాగే తాండాలు చాలా మాటుకు వాళ్ళు ఒక ఎట్లయితే వనం ఉంటుంది, వనంలో బ్రతుకు గడిచినట్లు వాళ్ళ జీవితాలు ఉండే। ఆ తాండాలకు కూడా ఈరోజు గుర్తించి వారికి కూడా మన జీపీ ఇవ్వడం జరిగింది। टीआरएस के एक कदीम कारकुन मोहम्मद सलाउद्दीन हादसे का शिकार, उनके मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी और वो बुरी तरह झुलस गए।
उनको होप हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत को नाजुक बताया। एक अंदाजे के मुताबिक वो 80% तक झुलस चुके हैं। टीआरएस के सीनियर कारकुन मोहम्मद सलाउद्दीन एक हादसे का शिकार होकर बुरी तरह झुलस गए हैं और मौत व जीज की कश्मकश में मुब्तला होप हॉस्पिटल में जेर इलाज है। सलाउद्दीन गुज़िश्ता एक दहर से टीआरएस से वाबस्ता सियासी जिंदगी गुजार रही हैं और टीआरएस के वफादार अरकान में उनका शुमार होता है। बताया गया है कि वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बांसवाड़ा जा रहे थे और उनके साथ एक बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था। गांधारी में अचानक उनकी मोटरसाइकिल में आग भड़क उठी। बोतल में रखा पेट्रोल इस आग को भड़काने का सबब बन गया और देखते ही देखते सलाउद्दीन बुरी तरह झुलस गए और सर से घुटनों तक सामने और पीछे के सिम से झुलस गए। सीना, होंठ और जिस्म के नाजुक हिस्से भी आग की जद में आ गए और सर का अक़बी हिस्सा भी शदीद झुलस गया। एक अंदाजे के मुताबिक वो 80% के लगभग झुलस चुके हैं और उनकी हालत को नाजुक बताया गया। सलाउद्दीन का खुद का बयान है कि अचानक आग भड़क उठी और तेज़ी से उनको लपेट में ले लिया और क़ब्ल उसके कि वो कुछ समझ पाते वो बुरी तरह झुलस गए और उन्होंने मोटरसाइकिल से कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक आग ने उनको बुरी तरह लपेट में ले लिया था। उनको एक एम्बुलेंस के ज़रिए निज़ामाबाद सरकारी दवाखाना लाया गया, लेकिन बाद अज़ां बेहतर इलाज की गर्ज से होप हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां अब वो जेर इलाज है, मगर हालत तशवीशनाक है। रात देर गए तक बाहर रहने वाले नौजवानों के इस्लाह का प्रोग्राम। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के पम्फलेट की एसीपी के हाथों रस्म इजराई। एसीपी ने कमेटी की सताइश की और इजहार तशक्कुर किया और कहा कि पुलिस की अखलाकी तायद लाजमी है। निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से एक पम्फलेट तैयार किया गया, जिसकी रस्म इजराई एसीपी निज़ामाबाद मंत्री सुदर्शन ने की। हाल ही में पुलिस ने मिशन चबूतरा मुहिम का आगाज़ किया और रातों को देर गए चौराहों, चबूतरों और होटलों पर वक्त गुजारने वाले नौजवानों पर गिरफ्त की। पुलिस का कहना है कि रातों को जल्द घरों को जाना होगा, वरना पुलिस आवारा गर्द नौजवानों को गिरफ्तार करेगी और आइंदा मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। इस ताल्लुक़ से निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी दो टॉक मौक़िफ़ रखती है। कमेटी का मानना है कि रातों को जल्द घर वापस जाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम बामकसद है और नौजवानों के मफाद में है। हदीस मुबारक है कि रातों में जल्द सो जाओ और सुबह फजर से उठ जाओ, क्योंकि सुबह का सोना रिज़्क़ को रोकता है, जबकि रात आराम के लिए बनाई गई। एक और हदीस में आता है कि बाज़ार में खाना हल्केपन की निशानी है। हमारे नौजवान रातों को जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं और साथ ही रात होटलों में वक्त गुजारते और बाज़ारों में खाते हैं। इस तरह हमारे नौजवान हदीस की मुखालिफत करते नज़र आते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। लिहाजा पुलिस की मुहिम की तायद में तबाहशुदा पम्फलेट नमाज जुमा के मौके पर मसाजिदों में तकसीम करवाते हुए तलकीन की गई कि रातों में घरों में आराम किया जाए और सुबह जल्दी उठकर माश की तलाश की जाए। अल्लाह रज़ाक़ है। बेरोज़गारी का बहाना करना और रातों को जागना अल्लाह पर भरोसा ना करने के बराबर है। एसीपी मंत्री सुदर्शन ने एक अच्छे काम में पुलिस का ताउन करने पर निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की ज़बरदस्त सताइश की। ये रस्म इजरा तकरीब जो एसीपी ऑफिस में अमल में लाई गई, इसमें कमेटी के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सरपरस्त आला मोहम्मद नईम खमर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफसर बेग, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मुक़ीद खाजिन, मोहम्मद खलील अहमद, HM इस्माइल, साजिद अख्तर के अलावा इत्तेहाद नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद महबूब भी मौजूद थे। नौजवान बच्चे ठीक ठाक से रहना और अच्छे काम करना और माँ बापों को क्या नाम चलाने के सिलसिले में हम मिशन चबूतरा स्टार्ट करे थे और बहुत आदमियों से हमारे को पुलिस को मदद भी मिल रहा है और बहुत खुशी है। इस सिलसिले में आज एक पम्फलेट भी इशू रिलीज़ करे और एक बार हमारे पुलिस की तरफ से गुजारिश है कि बच्चों को समझा लो, अच्छे पढ़ा लो और थोड़ा हिम्मत वाले और काम करने के इसमें 4-5 दिन नीचे मिशन चबूतरा बोल के एक प्रोग्राम करे थे, उसमें बहुत आदमियों बच्चे नौजवानों बच्चों को बुला के काउंसिल करके भेजे हैं और इस सिलसिले में हमारे को पुलिस का मदद बहुत मिल रहा है और पेरेंट्स ऑफ द निज़ामाबाद एंड जो पर्सन whom we are counsel, they are appreciating in this connection।
Nizamabad Muslim Personal Committee has released a pamphlet in continuation of the Mission Chabutra. I'm very thankful and for giving cooperation to the department. MIG और LIG 20 करोड़ बकायाजात की मुआफ़ी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कंटेश्वर के लोगों को राहत। उन्होंने अपनी शदीद मसरत का इजहार किया और इजहार मसरत करते हुए वज़ीर आला KCR, MP कविता और MLA बीगाला गणेश गुप्ता की तस्वीरों को दूध से नहलाया। कांटेश्वर न्यू हाउसिंग बोर्ड में वज़ीर आला KCR, MP कविता और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। बताया गया कि इस कॉलोनी के अवाम MIG और LIG के 20 करोड़ रुपये बकायाजात वाजिबुल अदा थे, लेकिन इस मामले में MP कविता से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने कोशिश करते हुए ये बकायाजात मुआफ़ करवा दिए, जिस पर कॉलोनी के अवाम ने राहत की सांस ली। और इस पुरमसरत मौके पर उन्होंने MP कविता से इजहार तशक्कुर करते हुए वज़ीर आला KCR और MP కవిత की तस्वीरों को दूస్తే నహలాయా। చాలా రోజుల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న ల్యాండ్ కేసు విషయంలో మాకు కేటీఆర్ గారు మొన్న దీర్ఘమైన ప్రసంగంలో మాకు అందరికీ మీరు ఎవరు ఎటువంటి ల్యాండ్ కేసు విషయంలో ఒక పైసా కూడా కట్ట అవసరం లేదు, అంత గవర్నమెంటే చూసుకుంటుందన్న సందర్భంలో మేము వారికి పాలాభిషేకం చేస్తూ వారికి मुल्क के मौजूदा हसास मसाइल को गहरा शौर बेदार करने तलबा के लिए मुकाबला जात का इनेकाद। SIO निजामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिम्मेदारान का खिताब। आमिर खान सिटी सेक्रेटरी SIO निजामाबाद की इत्तला के बामवाजिब स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जिला निजामाबाद की जानिब से 16 अगस्त बरोज जुमेरात राजीव गांधी ऑडिटोरियम खलीलवाड़ी निजामाबाद पर जिला भर के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के लिए बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक SIO जिला निजामाबाद की जानिब से आज बाद नमाज जुमा अबुलैस मुतासिल मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार पर एक प्रेस मीट मुनाकिद की गई, जिसमें मुनाकिद शुदनी मुकाबलाजात की तफसीलात पर मबनी पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। ब्रादर आमिर खान कन्वीनर यूथ क्विक ने सहाफी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि इन मुकाबलाजात का मकसद तलबा के अंदर मौजूदा तालीमी, समाजी, सियासी, अखलाकी और मुआशी सूरत हाल और मसाइल से मुताल्लिक गहरा शौर बेदार करना है और इनके सदेबाब के लिए जिम्मेदाराना हसासियत पैदा करना है। मौसूफ ने मुकाबलाजात और इनामात की तफसील बताते हुए कहा कि तहरीरी, तकरीरी, ड्राइंग और शॉर्ट फिल्म मेकिंग के मुकाबले मुनक्किद होंगे, जिनके इनामात उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी जुबानों के इम्तियाज के साथ स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पर अलहदा अव्वल, दुव्वम और सुवम दर्जात के साथ हर मुकाबले के लिए 3 तरगीबी इनामात के मुंजमिला 72 इनामात दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इनाम अव्वल 2000 रुपये, इनाम में दुव्वम 1000 रुपये और इनाम में सुवम 500 रुपये की रकमी इनामात की शक्ल में होंगे। मौसूफ ने मजीद कहा कि इनामात की तकसीम 27 अगस्त बरोज पीर बावक्त 7 बजे शाम राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनाकिद शुदा अजीमुशान ज़िला कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे। इनामात से मुतालिक तमाम तफसीलात स्कूल्स और कॉलेज के तलबा तक पहुंचा दी जाएगी और स्कूल और कॉलेज की जानिब से तस्दीक शुदा तलबा ही मुकाबलाजात में शिरकत के अहल करार पाएंगे। तमाम तलबा से इस जरिए मौके से इस्तेफादा की ख्वाहिश की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। 8686-785-771, 9059-728613। साथ में इस वेबसाइट से भी मालूमात हासिल की जा सकती है www.sionizamabad.wordpress.com। इस मौके पर अहमद अब्दुल हलीम नाजिम जमात इस्लामी निजामाबाद अर्बन, हाफिज जुनेद हफीज सदर मुकामी SIO निजामाबाद, मोहम्मद फराज सिटी सेक्रेटरी, आमिर खान कन्वीनर कॉन्फ्रेंस, हफीज खलील इब्राहिम व दीगर मौजूद थे। जैसा कि आपके इल्म है, SIO तेलंगाना जोन की जानिब से पूरे रियासती सतह पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद समाज से जुड़े जो 5 डिपार्टमेंट्स है जिसमें हम रहते बसते और उसके ताल्लुक़ से एक्टिविटीज़ करते हैं, एजुकेशन, पॉलिटिकल, इकनॉमिक्स, सोशल और मोरालिटी। तो ये 5 डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें पनप रही हैं, जो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना है, तो इसके ताल्लुक़ से हम सेंसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारे समाज को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी मुनासिबत से
और ये जो काम करेंगे स्टूडेंट्स यूथ करेंगे और इन्हीं के तहत हम इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसी ज़िम्मन में SIO तेलंगाना जोन ने इसका टाइटल भी यही दिया है, यूथ को एक प्रेजेंट क्वेश्चन इन्विजनिंग फ्यूचर। हमें मुकाम जो प्रेजेंट हो रहा है उस पर क्वेश्चन भी करना है और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका इन्विजनिंग फ्यूचर भी देना है कि क्या करेंगे तो हमारी सोसाइटी ग्रोथ हो सकती है। तो इसी ज़िम्मन में रियासती सतह पर मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद की जा रही है। इंशाल्लाह इसी ज़िम्मन में SIO सिटी निज़ामाबाद में 27 अगस्त को कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत निज़ामाबाद SIO निज़ामाबाद ने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को प्लान किया है, जिसमें कॉर्नर मीट्स होंगे, कैंपस लेक्चर होंगे जो स्कूल और कॉलेज में होंगे, वॉल राइटिंग की जाएंगी। फ्लेक्स मन में 16 तारीख के दिन राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये कंपटीशन खिलाए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 12 तारीख। तिब्बी अमले को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, PF और ESI की सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही है। तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर गंगाधर का बयान। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की क़ियादत में तिब्बी अमले का एहतजाज जारी है और अब 4थे दिन की तकमील कर चुका है। इस धरने में शरीक तेलंगाना मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर गंगाधर ने बताया कि हुकूमत 4th क्लास मुलाजमीन को PF और ESI सहूलतों की फराहमी में लीद व लाल का मुजाहरा किया जा रहा है और इन मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें जारी नहीं की गई, जबकि इस ताल्लुक़ से मुतादिद नुमाइंदगियाँ की गई मगर सब ला हासिल रहा। उन्होंने फिलफोर्ड तनख्वाह की इजराई और मसाइल की 21 और 6 अगस्त से OP तातीलात देने का मुतालबा किया। 4th क्लास ఎంప్లాయీస్ కి వేతనాలను చెల్లించాలని చెప్పేసి సూపరింటెండెంట్ గారి చుట్టూ అదే రకంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, రాష్ట్ర అధికారులకు కూడా విన్నవించినా కూడా నేటికి 3 నెలలు గడిచిపోయినా వేతనాలు ఇవ్వకపోవడం బాధాకరం। మరి అనేక సందర్భాల్లో అధికారులతో మాట్లాడినా కూడా అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా నిర్లక్ష్యాన్ని వీడి వీళ్ళకి రావాల్సినటువంటి 3 నెలల బకాయి వేతనాన్ని చెల్లించాల్సిందిగా ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। లేకపోతే కనుక సోమవారం నుంచి NTR चौराहे पर लिफ्ट पार्टियों का एहतजाज और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। सुधाकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ज़राई अगराज के लिए मौसर पानी की सरबराही में नाकाम हो चुकी है और एहतजाजी कायदीन पर मुकदमात को उन्होंने शर्मनाक बताया है। NTR चौराहा निज़ामाबाद पर IFTU, AIKMS, PYL, POW और PDSU ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर सुधाकर ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ज़राई अगराज के लिए मौसर पानी की सरबराही में नाकाम हो चुकी है, जिससे किसान तबके में तशवीश की लहर फैली हुई है। उन्होंने AIKMS के कायद पर गैर ज़मानती मुकदमात दर्ज करने को शर्मनाक करार दिया और AIKMS कायदीन और किसानों पर दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा किया और फौरी ज़राई सैराबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। నిన్న అరెస్ట్ చేసి 2 జిల్లాల్లో 4 పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ దింపారు। అదేవిధంగా ఈ రోజు నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు పెట్టి రిమాండ్కు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఈ అరెస్టుల్ని ప్రజా సంఘాలుగా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలని, వాళ్ళ మీద పెట్టిన అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా CITU की क़ियादत में ग्राम पंचायत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का NTR चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज, ट्रैफिक में ज़बरदस्त तातुल। CITU कायद नूरजहां ने मुतालबा किया कि उन मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम किया जाए। MPDO ऑफिस निज़ामाबाद के सामने ग्राम पंचायत कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज 12 दिन मुकम्मल कर चुका है। आज CITU कायद नूरजहां ने उन एहतजाजी मुलाजमीन से मुलाकात की और उनके साथ NTR चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिससे ट्रैफिक में ज़बरदस्त तातुल पैदा हो गया। नूरजहां ने मुतालबा किया कि उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनको PF और ESI की सहूलत फराहम की जाए। ग्राम पंचायत कारीगर 11 दिन हो रहा, कम से कम ये KCR को 11 दिन से आज तक भी फुर्सत नहीं गिरी कारीगर को मिलने के वास्ते। ग्राम पंचायत कारीगरी क्या पूछ रहे बोल के बोले तो हमको कम से कम महीने को 18,000 दो। हमारी जिंदगी छोटी है, गरीब जिंदगी है। हम रोज गटर में काम कर रहे, कुत्ता मर गया तो भी, बिल्ली मर गई तो भी हम हाथों से उठा के फेंक रहे। क्यों बोले तो औरत में को बीमारी नहीं आ सका, हमको हर बीमारी आती फिर भी हम काम कर रहे। क्यों बोल के बोले तो प्रजल का सेवा। रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से अवाम, किसान और मजदूर एक साथ परेशान। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेने के बजाय बंद कर दिया गया।
जिससे कई खानदान बेरोजगार हुए। डी अरविंद का सहाफती इजलास से खिताब। बीजेपी पार्टी ऑफिस निजामाबाद में मुनक्किदा सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बीजेपी रियासती सेक्रेटरी डी अरविंद ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत अवाम, किसानों और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन और मजदूरों को बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जबकि हुकूमत ने इख्तिदार पर आने से पहले अवाम से बेशुमार वादे किए थे, लेकिन अब वो तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। डी अरविंद ने कहा कि रियासती वजीर आला ने दावा किया था कि निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री को हुकूमती तहवील में लेकर चलाया जाएगा, लेकिन इसको हुकूमती तहवील में लेने के बजाय उल्टा बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शुगर फैक्ट्री के बंद हो जाने से कई खानदान बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत को उसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि SRSP से किसानों को पानी की इजराई में टाल मटोल किया जा रहा है, जिससे किसानों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया कि तरक्की के नाम पर करोड़ों रुपये अवामी सरमाए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ఇవాళ 24 గ్రామాలకు సంబంధించిన రైతులు కొరుట్ల అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్, పాల్కొండ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ 24 గ్రామాలు అంటే పెద్ద సంఖ్య వాళ్ళు నాట్లు వేసుకొని सरकारी महकमा जात में गाड़ियां खरीदी जाती है, लेकिन कुछ खराबी आ जाए तो बनाया नहीं जाता, बल्कि उन गाड़ियों को एक कोने में फेंका जाता है। इस तरह ये गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो जाती है। ऐसी ही सूरत हाल निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के अहाते में देखने में आई है। मुख्तलिफ महकमा जात में गाड़ियां खरीदी जाती है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा काम निकलता है, उसको दुरुस्त करवाने के बजाय गाड़ियों को एक कोने में खड़ा कर देने की रिवायत आम हो चुकी है। और इस तरह गाड़ियां जो थोड़ी सी मरम्मत के बाद काम में आ सकती है, देखते ही देखते पूरी तरह नाकारा होकर स्क्रैप बन जाती है। ऐसे ही सूरत हाल निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के अहाते में देखने में आई। यहाँ कई गाड़ियों को कोने में फेंक दिया गया और अब ये गाड़ियां बारिश और धूप में खराब हो रही है। महकमा अतीब इसको बुरी तरह नजरअंदाज कर चुका है। ये गाड़ियां कीमती है और अवामी सरमाए से खरीदी हुई है, लेकिन इसको बर्बाद किया जा रहा है। इख्तिताम से कबल नजर डाल दे हेडलाइंस पर। मिशन भगीरथा स्कीम की तेज रफ्तार तकमील की जाए। 15 अगस्त से घर घर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर की ओहदेदारों को हिदायत। छोटी ग्राम पंचायतों से तेज रफ्तार तरक्की यकीनी। निजामाबाद रूरल में 59 तांडों को ग्राम पंचायत में तरक्की दी गई। बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। साबिक में डी संजय पर निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डी संजय फरार। मुझ पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। खबलाजी डी संजय की वजाहत। मुआशराती बिगाड़, नौजवानों का आवारापन मुआशरे के लिए खतरनाक। सुधार की कोशिश करने निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ का अज़्म। पम्फलेट की ACP के हाथों रस्म इजराई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।